करते हैं बोर्ड पेपर 2024 से क्वेश्चन नंबर 37 और इसके अंदर कह रहा है दी वर्ड सर्कस हैज द सेम रूट एज सर्कल इन अ क्लोज्ड सर्कुलर एरिया वेरियस एंटरटेनमेंट एक्ट्स इंक्लूडिंग ह्यूमन स्किल एंड एनिमल ट्रेनिंग आर प्रेजेंटेड बिफोर द क्राउड. A circus tent is cylindrical up to a height of 8 meter and conical above it. The diameter of the base is 28 meter and total height of the tent is 18.5 meter. Based on the above, answer the following question. तो इस क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि जो कोई एक वर्ड है सर्कस, उसको सेम रूट मतलब सर्कल जो है उस तरीके से हम पुकारते हैं, उस तरीके से हम बोलते हैं. इन अ क्लोज्ड सर्कुलर एरिया, एक क्लोज्ड सर्कुलर एरिया के अंदर वेरियस एंटरटेनमेंट एक्ट होता है जिसके अंदर ह्यूमन स्किल और जो एनिमल ट्रेनिंग है वो प्रेजेंट करते हैं एक क्राउड के सामने, एक भीड़ के सामने. तो यहाँ पे कह रहे हैं कि एक सर्कस टेंट जो है वो सिलेंड्रिकल है अप टू अ हाइट ऑफ 8 मीटर, मतलब जो इधर से ये सिलेंड्रिकल पार्ट जो बनाया गया है तो इसकी जो हाइट है वो 8 मीटर है और इसके ऊपर एक कोन जैसा शेप बनाया हुआ है. द डायमीटर ऑफ द बेस इज 28, मतलब इसका जो बेस है इसका डायमीटर 28 है और जो टोटल हाइट है इस जो ये टेंट है, इस सर्कस टेंट का जो टोटल हाइट है ये 18.5 मीटर है. तो इसके बेस पे ये जो क्वेश्चन है ये कह रहा है सॉल्व करने के लिए, जो नीचे ये दिए हुए पार्ट्स हैं इसको सॉल्व करने के लिए वो कह रहा है. तो करते हैं बारी बारी से इन सभी पार्ट को सॉल्व. तो इस सभी पार्ट को सॉल्व करने से पहले मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को फुली वॉच करना और अगर सॉल्यूशन समझ में आता है तो वीडियो पे लाइक और कमेंट जरूर करना और मुझे मोटिवेट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना. तो करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व. तो यहाँ पे जैसे सबसे पहला पार्ट कह रहा है कि फाइंड स्लांट हाइट ऑफ द कॉनिकल पार्ट, तो इसको लेके चलते हैं और अगले स्लाइड पे इसको सॉल्व करते हैं. तो हमें इसका जो डायग्राम है एक बार और बनाना पड़ेगा और ये मुझे समझाना पड़ेगा कि ये जो डायग्राम है इसके अंदर क्या क्या जो डायमेंशंस है ये दिया हुआ है. तो चलते हैं अगले स्लाइड पे और इन सभी चीज़ों को करते हैं. तो एक्चुअल में जो ये फिगर कह रहा है वो इस तरीके का है कि सिलेंडर के ऊपर इस तरीके से ये कोन है और इसका जो डायमीटर है ये 28 है, तो जो रेडियस है ये हो जाएगा 14 मीटर. तो ये कह रहा है स्लांट हाइट निकालने को, जबकि इस सिलेंड्रिकल पार्ट का जो हाइट है वो 8 मीटर है और यहाँ पे 10.5 मीटर इस कोन का हाइट हो जाएगा, जबकि यहाँ पर इस पूरे जो टेंट है सर्कस टेंट 18 मीटर हाइट दिया हुआ है. तो इस सब को हमने निकाल के और यहाँ पर इस डायग्राम के अंदर इस सारे को लेबल किए, जितने भी यहाँ पर जो डायमेंशंस दिए हुए हैं. जैसे यहाँ पे डायमीटर ऑफ बेस, अगर डायमीटर 28 है तो रेडियस हो जाएगा 14 मीटर जैसे हमने यहाँ पे बनाया, और हाइट सिलेंड्रिकल पार्ट का जो 8 मीटर दिया हुआ है इसको हमने कैपिटल एस से डिनोट किया है. और कोन का जो हाइट है, क्योंकि अगर इसका दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, इस 18 में से, इस टोटल हाइट में से अगर हम इस 8 को माइनस कर देंगे तो जो कोन का हाइट है 10.5 हमको मिल जाएगा. तो यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या करना है, जो ये कॉनिकल पार्ट है इसका स्लांट हाइट हमको निकालना है. तो इस सबसे पहले पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में हमको निकालना है स्लांट हाइट. स्लांट हाइट L पता करना है. तो इस स्लांट हाइट के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए वो चाहिए रेडियस और हाइट. तो यहाँ पर जो रेडियस है इस कॉनिकल पार्ट के अंदर, जो रेडियस है ये 14 है और ये जो हाइट है ये है 10.5. तो रेडियस हो गया 14 मीटर और जो हाइट है ये है 10.5 मीटर. तो जो स्लांट हाइट है इसको हम निकाल लेंगे फॉर्मूला h² + r² अंडर रूट से, इस तरीके से. तो जो कॉनिकल पार्ट है उसमें स्लांट हाइट हम इस फॉर्मूले से निकालते हैं. तो यहाँ पर जो ये h है ये है 10.5 स्क्वायर और यहाँ पे ये जो r है ये 14 दिया हुआ, तो इसीलिए 14 और इसका स्क्वायर. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये 105 है, 100 + 5. तो यहाँ पर हम कोई एक शॉर्टकट लगा सकते हैं इसे कैलकुलेशन करने के लिए. तो 10.5 का स्क्वायर हो जाएगा, 5 का स्क्वायर होता है 25 और 5 को अगर हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 10 और 1 इस साइड आ जाएगा. और क्योंकि यहाँ पर एक नंबर के पहले पॉइंट है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा पॉइंट यहाँ पर. तो मतलब इस 25 के जस्ट पहले आ जाएगा. तो 110.25 ये इसका स्क्वायर करने पर आ गया और 14 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो ये आ जाएगा 196. और अगर हम इस सब को ऐड करें तो इसका अगर हम सम करेंगे तो ये आ जाएगा 306.25 और अंडर रूट. अब इसको रूट से बाहर करने के लिए आपको जो लॉन्ग डिवीज़न मेथड है 306
76.25 रूट निकालने के लिए जो लॉन्ग डिवीज़न मेथड है, इस तरीके से जो हम पेयर बना के जो निकालते हैं, ये आपको आना चाहिए। तो क्योंकि मैं इसको निकाल चुका हूं तो इसीलिए मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख दूंगा 17.5 मीटर और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने दो जगह पे जो कैलकुलेशन है फास्ट करने के लिए, एक तो यहाँ पर हमने स्क्वायर यूज़ किया है, तो एक ये ट्रिक हो जाएगा, और एक यहाँ पर लॉन्ग डिवीज़न मेथड से जो हम रूट निकालते हैं ये, तो ये दोनों चीज़ें आपको आनी चाहिए, क्योंकि ये उस तरीके का वीडियो नहीं है कि मैं आपको शॉर्टकट सिखाऊं, इसीलिए मैं यहाँ पर जस्ट सिर्फ इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। बट जब ये वीडियो एंड होगा तो आपको ये सोचना चाहिए कि किस तरीके से ये जो कैलकुलेशन है ये हम कर पाएंगे, ताकि पेपर के अंदर अगर इस तरीके का अगर क्वेश्चन आएगा तो हम फटाफट उसको सॉल्व कर पाए, जो कैलकुलेशन है वो हम जल्दी जल्दी कर पाए। तो इस चीज़ को सीखने के लिए बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियो पड़े हुए हैं, आप किसी का भी जो वीडियो है आप वो देखो, जो भी आपको अच्छा लगता है, जो आपके जो फेवरेट एजुकेटर है यूट्यूब पर, आप उनके पास जाकर और देखो कि अगर उन्होंने ये चीज़ करवा रखा है तो आप उनसे ज़रूर सीखो। बट आने वाले समय में मैं भी इस चीज़ को कवर करूँगा, तो आप थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये जैसे ही पेपर ख़त्म होगा उसके बाद ही मैं ये सारी चीज़ों को लेकर आऊँगा। तो वहाँ पर मैं आपको इस सभी कैलकुलेशन की जो शॉर्ट ट्रिक है वो मैं आपको सिखाने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पर फिलहाल अगर वीडियो मैं अपलोड नहीं कर पाता तो आप वेट नहीं करना, कहीं ना कहीं से आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करो और सीखने की कोशिश करो बोर्ड एग्जाम से पहले। तो यहाँ पर हमने जो ये आंसर है 17.5 मीटर, ये हमारा जो पहला पार्ट है इसको हमने सॉल्व कर लिया। अब देखते हैं इसके सेकेंड पार्ट को। सेकेंड पार्ट यहाँ पर डिटरमाइन द फ्लोर एरिया ऑफ द टेंट। तो यहाँ पर हमको फ्लोर एरिया जो टेंट का है वो हमको पता करने के लिए कह रहा है। तो चलते हैं वापस से अपने स्लाइड पर और उसको भी हम सॉल्व करेंगे, मतलब जो फ्लोर का जो एरिया है इसको भी हम पता करते हैं। तो इस सेकेंड पार्ट के लिए जो एरिया ऑफ फ्लोर है ये हमको पता करना है, एरिया ऑफ फ्लोर ये हमको पता करना है। तो इसके लिए जो रेडियस है यहाँ पर ये है 14 मीटर, और क्योंकि यहाँ पर आप जो इसका फ्लोर है वो देख रहे हो, जो ये फ्लोर है ये सर्कल है एक तरीके का, तो एक्चुअली में एरिया ऑफ फ्लोर निकालने का मतलब है एरिया ऑफ सर्कल निकालना, तो इसीलिए एरिया ऑफ सर्कल हम यहाँ पर निकाल लेंगे। तो एरिया ऑफ सर्कल जो है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो क्योंकि यहाँ पर जो r है ये 14 मीटर दिया हुआ है, तो यहाँ पर 22/7 इस पाई की जगह पे लिख लेंगे, और जो r है ये हो जाएगा 14 × 14। तो यहाँ पे अगर हम इसको कट करें तो ये आ जाएगा 7 2 ज़ा 14, और 22 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 44, और 14 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम यहाँ पर भी जो शॉर्ट ट्रिक है वो लगा सकते हैं। अगर आप इसको लगाओगे तो ये 616 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन मीटर स्क्वायर में है। तो ये हमारा आंसर हो गया इस सेकंड पार्ट के लिए। अब चलते हैं और करते हैं इसका थर्ड पार्ट। सबसे पहले देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पे इस थर्ड पार्ट के अंदर जो ए पार्ट है ये कह रहा है कि फाइंड एरिया ऑफ द क्लॉथ यूज्ड फॉर मेकिंग टेंट। तो इस टेंट को बनाने में जो एरिया ऑफ क्लॉथ है वो कितना लगा है ये हमको पता करना है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं जिस तरीके से ये टेंट है, तो यहाँ पर क्योंकि नीचे इसका कुछ भी नहीं लगा हुआ है, ना तो इसके इस बेस पार्ट इसके टॉप पार्ट पे कुछ लगा होगा इसके बीच में, तो कर्व्ड सरफेस एरिया हम सिलेंडर का निकाल सकते हैं, और इसी तरीके से कर्व्ड सरफेस एरिया इस टेंट का निकाल सकते हैं, क्योंकि इसका भी जो बेस है वो क्लोज नहीं है। तो दोनों का अगर हम कर्व्ड सरफेस एरिया अगर हम निकालें तो हमारा जो आंसर है वो आ सकता है। तो करते हैं इसको सॉल्व। तो एरिया ऑफ क्लॉथ फॉर मेकिंग टेंट ये निकालने के लिए हम कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे, एक सिलेंडर का और एक कोन का। तो टेंट बनाने के लिए जो एरिया ऑफ क्लॉथ हम यहाँ पर जो निकालेंगे उसको निकालेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन और प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर को जोड़कर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इस तरीके से। तो इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है पाई आर एल, और जो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ये होता है 2 पाई आर एच। तो यहाँ पे जो पाई आर है ये हम कॉमन ले सकते हैं, तो इधर से बच जाएगा एल और इधर से बच जाएगा 2h। तो यहाँ पर अगर हम वैल्यू को पुट करें तो जो पाई है इसकी जगह पे 22/7, और जो यहाँ पर रेडियस है ये है 14। जो स्लांट हाइट हमने जो निकाला था ये था 17.5, और प्लस 2 मल्टीप्लाई जो ये हाइट है ये सिलेंडर का हाइट है, तो जो ये हाइट है ये है 8।
तो ये हम यहाँ पर लिख लेंगे और अब करेंगे इसको सॉल्व। तो यहाँ पर 7 × 1 = 7 और 7 × 2 = 14, तो ये कट जाएगा। तो 22 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 44 और फिर यहाँ पर 17.5 और इसको भी हमें पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 16 और अगर हम इस दोनों को ऐड करें तो ये आ जाएगा 44 मल्टीप्लाई ऐड करके लिखने पे ये आ जाएगा 33.5 इस तरीके से। फिर अब अगर हम 44 को 33.5 से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 1474.0 और इसको हम जस्ट लिख सकते हैं 1474 मीटर स्क्वायर, क्योंकि हम यहाँ पर निकाल रहे हैं एरिया, तो इसीलिए यहाँ पर 1474 मीटर स्क्वायर ये हमारा आंसर हो जाएगा इस पार्ट के लिए, जिसमें वो कह रहे हैं कि एरिया ऑफ क्लॉथ निकालो स्टैंड को बनाने में। तो जो हमारा एरिया है 1474 मीटर स्क्वायर ये आ जाएगा। अब करते हैं इसका बी पार्ट और देखते हैं बी पार्ट में वो क्या पूछ रहा है। तो यहाँ पे इस बी पार्ट के लिए वो पूछ रहा है कि फाइंड टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड एन एम्प्टी टेंट। तो अगर इस टेंट के अंदर अगर ये पूरा खाली रहे तो इसका जो वॉल्यूम है वो क्या होगा। तो इसके वॉल्यूम को निकालने के लिए, यहाँ पर टोटल वॉल्यूम को निकालने के लिए हमें यहाँ पर कोन और सिलेंडर दोनों के वॉल्यूम को सम करना पड़ेगा, तो जो वॉल्यूम ऑफ एयर है वो भी निकल जाएगा। तो करते हैं इस पार्ट को भी सॉल्व। तो वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड टेंट निकालने के लिए हम यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को ऐड कर देंगे। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इसको हम ऐड कर देंगे। तो वॉल्यूम ऑफ कोन ये होता है 1/3 πr² h और जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है ये होता है πr² h। लेकिन यहाँ पर जो r है, एक्चुअली में जो r है ये सेम है, बट ये जो हाइट है यहाँ पर ये है सिलेंड्रिकल पार्ट के लिए कैपिटल H। तो यहाँ पर ये जो सिलेंड्रिकल पार्ट है इसको हम कर लेते हैं कैपिटल H, ताकि इस दोनों H में जो डिफरेंस है वो आपको पता चल सके। तो यहाँ पर ये जो πr² है ये दोनों में है, तो इसको हम कर लेंगे बाहर, कॉमन ले लेंगे और इधर बच जाएगा 1/3h और प्लस कैपिटल H इस तरीके से। तो ये हो जाएगा 22/7 और जो ये r है ये दे रखा है रेडियस 14, तो स्क्वायर है तो इसीलिए 14 × 14, फिर है 1/3 और मल्टीप्लाई जो ये हाइट है, तो जो स्मॉल h है वो है 10.5, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 10.5 और इसमें हमें ऐड करना है कैपिटल H मतलब 8 मीटर। तो 8 मीटर हम ऐड कर देंगे, तो इधर आ जाएगा इस 7 से अगर हम इस 14 को कट करें तो ये आ जाएगा 2 पे कट 44 और यहाँ पे आ जाएगा 14 और इधर अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा, अगर हम इस पॉइंट को अगर हम हटाएं तो नीचे आ जाएगा 10 और 3 से इसको कट करें तो ये आ जाएगा 3 3 = 9, 3 5 = 15, तो ये आ जाएगा 3.5 + 8, 3.5 + 8 और अगर हम इसको ऐड करें तो ये आ जाएगा 14 × 44 और मल्टीप्लाई 11.5 और अगर हम इस तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारा आंसर है वो आ जाएगा 7084 क्यूबिक मीटर, क्योंकि यहाँ पे हमें वॉल्यूम ऑफ एयर निकालना है इनसाइड टेंट के लिए। तो यहाँ पर ये जो हमारा आंसर है बी पार्ट के लिए वो आ चुका है। तो इस तरीके से जो हम इसके तीनों पार्ट है इसको हम सॉल्व कर लेंगे। अब बारी बारी से सभी स्लाइडों को देख लेते हैं और इसका जो आप स्क्रीनशॉट है आप वो ले लो। तो ये हमारा फर्स्ट स्लाइड था और ये सेकेंड स्लाइड और ये थर्ड और फाइनल स्लाइड।